हाय गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और कल जो है हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं हिंदी का, जो अलंकार है। पहला वीडियो मैंने जो है कल जो है आपको अपलोड किया था, आपने देखा भी होगा, जो कि शब्दालंकार के बारे में था। जो कल बताया था कि अलंकार किसको कहते हैं और अलंकार कितने प्रकार का होता है। तो उसका जो पहला पार्ट था शब्दालंकार, उसके बारे में हम लोग कल बात कर चुके, उसको बता भी चुके, सारा परिभाषित भी कर चुके। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार के बारे में, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। और जैसा कि एग्जाम में सीबीएसई या जितने भी एग्जाम्स होते हैं बोर्ड के, ऑल बोर्ड्स के, उनमें पहचानना होता है पंक्तियों में कि किस तरीके से जो है वो जो है उसको कौन सा अलंकार उसमें है। तो आज हम देखेंगे कि अलंकार, अर्थालंकार। तो अर्थालंकार में क्या है कि जहां अर्थ के कारण काव्य में आकर्षण हो। आकर्षण का मतलब सुंदरता, यहां पर आकर्षण का मतलब हम सुंदरता से लेंगे। तो यस, तो जहां अर्थ के कारण काव्य में आकर्षण आए, सुंदरता आती है, वहां पर अर्थालंकार होता है। अब अर्थालंकार के हम भेद, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि अर्थालंकार को समझने के लिए इसे समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें हम उपमा अलंकार को, जो पहला अलंकार है वो देखेंगे कि जहां किसी वस्तु के गुण की उत्कृष्टता यानी विशेषता दिखाने के लिए किसी प्रसिद्ध वस्तु, यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से समानता व्यक्त की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। तो परिभाषा को एक बार अच्छी तरीके से देखिए, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण की विशेषता को दिखाने के लिए किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से समानता व्यक्त की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। और उपमा के जो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, इन्हें देखना बहुत जरूरी है। तो उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय किसको कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए या जिसकी समानता की जाए, उसे कहेंगे उपमेय। इसको प्रस्तुत भी कहीं कहीं लिखा रहता है। उपमान किसे कहते हैं? कि जिस प्रसिद्ध वस्तु से उपमेय की समानता या तुलना की जाए, वहां जो है उसे उपमान कहते हैं। यानी जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय, और जिससे तुलना की जाए उसे उपमान। और साधारण धर्म, जिस गुण की समानता की जाए, यानी जिस गुण को लेकर के तुलना की जा रही है, उसे कहते हैं साधारण धर्म। और वाचक शब्द, यानी जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं तुलना को बताने के लिए, उसे कहेंगे वाचक शब्द। और उपमा अलंकार में ये आते हैं सा, सी, से, सम, सरिस, समान, सदृश, इव। ये जो हैं, अगर कहीं किसी उदाहरण में आए हुए हैं तो हम तुरंत देख लेंगे कि ये उदाहरण जो है वो उपमा अलंकार का है। तो जैसे उदाहरण में हम देखेंगे कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहां हम क्या करेंगे कि सीता का मुख, यहां तुलना किसकी कर रहे हैं? सीता के मुख की तुलना कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? चंद्रमा से। तो किसकी तुलना हो रही है? मुख की। तो मुख हो गया उपमेय। और किससे तुलना कर रहे हैं? चंद्रमा से। तो चंद्रमा हो गया उपमान। किस गुण को लेकर के की जा रही है? तो सुंदरता को लेकर के की जा रही है। तो सुंदर हमारा हो गया साधारण धर्म। और इसका जो शब्द प्रयोग किया गया है वाचक शब्द, वो है समान। जैसे कि देखिए यहां पर आया है समान। इसके बाद एक दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि पीपर पात सरिस मन डोला। यहां पर जो है, यहां पर किसकी बात की जा रही है? मन डोला। कौन डोला? मन को डोला गया, डोलने के लिए यहां प्रयोग किया गया है। किसके समान? पीपल के पत्ते। पीपल का पत्ता बहुत जल्दी डोलता है, जरा सी हवा में डोलता है। तो यहां पर मन डोलने के लिए, तो मन हो गया उपमेय। किससे? पीपल के पत्ते से उसकी तुलना की गई है। तो पीपल का पत्ता जो है ये हो गया उपमान। इसके बाद गुण डोलने के अर्थ में प्रयोग किया गया है, कि तुलना की गई है डोलने के संदर्भ में। तो डोलना जो है हो गया साधारण धर्म। और सरिस शब्द जो है वो वाचक शब्द है। सरिस देखिए यहाँ पर लाया गया है। तो इस तरीके से अगर ये हमें वाचक शब्द एक बार अगर ध्यान से कर लें, शासी, से, सम, सरिस, समान, सदृश, इव, तो वो जो है वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में जो है हम देखते हैं, उपमा और रूपक में बहुत थोड़ा सा अंतर है।
अगर रूपक अलंकार की परिभाषा को देखें तो उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप हो, कहना क्या है, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु बना दिया गया हो। उपमा में क्या होता है, तुलना की जाती है, यहाँ पर एक वस्तु उपमेय को उपमान ही बना दिया जाता है, बस यही अंतर है। जैसे उदाहरण देखें कि सीता का मुख चंद्रमा है, इसके पहले का उपमा का जो उदाहरण था कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, वहां पर हमने सीता के मुख की तुलना की थी चंद्रमा से, और यहां क्या कर दिया, सीता के मुख को सीधा हमने क्या बता दिया, चंद्रमा बता दिया, यानी उपमेय को सीधा आरोपित कर दिया चंद्रमा से। दूसरा उदाहरण है चरण कमल वंदो हरिराई, चरण रूपी कमल है ये, यानी चरणों को, भगवान के चरणों को जो कमल है उसको सीधा हमने क्या कर दिया कि चरणों को सीधा कमल मान करके उनकी वंदना करने लगे। फिर तीसरा है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यानी चंद्रमा के खिलौने को चंद्र रूपी खिलौना, यहां पर चंद्रमा रूपी खिलौना है तो वहां पर हमने रूपी शब्द को हटा दिया, सीधा चंद्र खिलौना ले हूं। तो इस तरीके से जो है दोनों में अगर कहीं के समान आया हुआ है या वाचक शब्द कोई प्रयोग किया गया हो उपमालंकार में तो वहां उपमालंकार है, अगर ऐसा नहीं है और दोनों एक दूसरे को दिए हुए हैं, आस पास आए हुए हैं, तो इसका मतलब है वो रूपक अलंकार है। तो इसको पहचानना, तो रूपक अलंकार में उपमा अगर नहीं है तो फिर रूपक है, सिंपल चीज है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। अब जो है हम लोग पढ़ते हैं अतिशयोक्ति अलंकार को। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है कि जहां किसी गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, जहां किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ पर वर्णन किया गया है साकेत नगरी को, साकेत नगरी यानी अयोध्या को, कि वहां बड़ी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं, इतनी ऊंची अट्टालिकाएं ऐसा लग रहा है जैसे वो स्वर्ग से आकाश में मिलने की ओर, आकाश की ओर जा रही हो। इसी तरीके से दूसरा एक उदाहरण है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया, हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी और लंका सारी जल गई और सारे राक्षस भाग गए। तो यहाँ पर बहुत अधिक ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है, तो इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। परीक्षा में इस तरीके के उदाहरण आते हैं और उनको पहचानना आसान होता है। फिर है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा में क्या होता है कि उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, जहां पर हम उपमेय में उपमान की संभावना देखते हैं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा पहचान इसकी क्या है कि मनु, इसके वाचक शब्द जो है मनु, मानो, जनु, जनो, जानो, मनो, ज्यो, ये शब्द अगर आपको याद हैं तो समझ लीजिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार आपको तुरंत पकड़ लेंगे। जैसे उदाहरण देखिए, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, यहाँ पर अस्फुरित जो नेत्र हैं हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। यहाँ पर जो अस्फुरित नेत्र हैं, जल जो भरे हुए, आंसुओं से भरे हुए, उनकी ये उपमेय है। और किससे तुलना की गई, किससे किया गया, संभावना की गई है हिम के कणों से। तो हिम के कणों से यहाँ पर उसको बताया गया है। लेकिन यहाँ आपको केवल कहती हुई यूं मानो, यहाँ पर देखिए मानो शब्द का प्रयोग किया गया है। मानो शब्द अगर आपको मिल जाए या इनमें से कोई भी शब्द एक आपको मिल जाए तो आंख बंद करके आप तुरंत लगा दीजिए कि वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर इसके बाद लास्ट है आपका मानवीकरण। मानवीकरण में क्या होता है कि जो जड़ पदार्थ होते हैं, यानी प्रकृति हैं, पशु पक्षी हैं या निर्जीव पदार्थ हैं, उनको इस तरीके से बताया जाता है जैसे वो मानवीय हो। ऐसा लगता है कि जैसे वो मानव की तरह ही काम करते हैं। प्रकृति की जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनको इस तरीके से प्रकट किया जाता है जैसे वो मात्र मानव हैं, तो वहां मानवीकरण होता है। जैसे मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, जैसे कोई व्यक्ति बहुत संवर के आता है तो उसी तरीके से मेघ यानी बादलों को, प्रकृति के बादल हैं, इनको ऐसा कवि ने वर्णन किया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बंठन के संवर के आए हुए हैं। तो इनको मानवीकरण को भी पहचानना बहुत आसान होता है। तो ये
जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें 4 नंबर के आते हैं और पहचानना या उनको जो है मैचिंग कराना जो है इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, परिभाषा नहीं पूछी जाती सामान्य रूप से। तो आपको इन्हीं में से जो शब्दालंकार हैं, जो पहला वीडियो मैंने दिया था उसको जाकर के आप वॉच करिए, और उसके बाद आज जितने भी हमने 5 अलंकार ये अर्थालंकार बताए, इनको भी अच्छी तरीके से आप देख लीजिए, पहचान लीजिए। अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको आती है, कोई समस्या आपको महसूस होती है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जो है आप लिख सकते हैं, या और भी कोई इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको लगता है तो उसको आप जो है कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें, और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, और जो है और भी आपको टॉपिक इसी तरीके से मैं व्याकरण के जो और भी जो टॉपिक हैं, क्योंकि 16 नंबर की व्याकरण आपके उसमें आती है, तो ये 4 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं पूरी तरीके से, अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे। अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको जो है निसंकोच आप जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा, या फिर लाइव भी आने की कोशिश करूंगा। तो हम लोग लाइव भी बात कर सकते हैं। तो अब जो है अब अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए